Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. We give you all the glory, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है तू। हालेलुया जीसस, हालेलुया। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। योग्य तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है तू। हालेलुया, धन्यवाद स्वामी, तेरे नाम की महिमा है तू। मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मेरे भरोसे मेरा भरोसा, मेरा भरोसा, मेरा हमदम, मेरा हमराही, मेरा सब कुछ। हालेलुया, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। तू मेरा सब कुछ है रब, तू सब कुछ है, तू सब कुछ है मेरा। हालेलुया, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। सारी आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। हालेलुया जीसस। इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड, इन दिस मॉर्निंग वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, ऑल द थैंक्स। इस सुबह में, इस भोर में प्रभु, इस भोर में प्रभु, इस भोर में, आज के दिन में, आज के दिन में यीशु राजा, आज के दिन में नतमस्तक हैं, सर झुके हुए हमारे सिजदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी आशीषों के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद। आमेन, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया,
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. सारी आदर और महिमा हम प्रभु को देते हैं. Thank you, Jesus. Praise the Lord. It is a wonderful morning once again. God is good with all of us. परमेश्वर हम सबके साथ भला है. And He is doing miraculous work. वो अद्भुत कामों को कर रहा है. हालेलुया. मेरे पास गवाहियां हैं जो मैं शेयर करूंगा लोगों के जीवन में किस तरीके से काम हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन की ओर जल्दी से चलते हैं इस समय. और वो वचन आपको आज मिलता है द बुक ऑफ साम चैप्टर 94 वर्स 19, भजन संहिता की पुस्तक उसका 94 अध्याय 94 साम 94 वर्स 19 94 अध्याय उसकी 19वीं आयत. खुदा के कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं. 94:19 जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है. When anxiety abounds within me, anxiety abounds, जब चिंताएं मुझे घेर लेती हैं, मेरे मन को, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को, मेरी सोच को चिंताओं ने घेर रखा है. आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग. मैं खुश नहीं क्योंकि चिंताओं ने घेर रखा है. थिंग्स में वरी यू, बहुत सारी चीजें आपको अशांत कर रही है. Anxiety is the main disease today. Anxiety is the main disease. जिस वक्त मैं बहुत बीमार था, एक्सीडेंट से मेरे हार्ट के अंदर जो मशीन लगी उसके तार टूट गए और हमें उस समय सर्जरी के दौर से गुजरना था. एक प्रोसीजर होना था. माई वाइफ वॉज इन एंजाइटी. चिंता से भरी हुई थी. हाउ वी विल मैनेज, कहां से कैसे करेंगे, कहां से पैसे लाएंगे. एट द सेम टाइम उसी समय बच्चे पढ़ाई कर रहे थे. वी वेर अनेबल टू मैनेज एनीथिंग. कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से सब कुछ होगा. दे यूज्ड टू क्राई. वो रोते थे, परेशान होते थे. माई वाइफ यूज्ड टू फास्ट. उपवास करती थी. वी वेर गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ एंजाइटी. उसी समय में उसके पापा बीमार हो गए. एक के बाद एक चीजें होती चली जा रही. कई बार हमारे जीवन में इस तरह के दौर आते हैं. दिस एंजाइटी ब्रॉट पेन इन हर वेन्स. बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, मेरी चिंता, अपने बुजुर्ग पेरेंट्स की चिंता. उसके शरीर में दर्द रहने लगा. हम डॉक्टर के पास लेके गए कि पूछे क्यों दर्द हो रहा है. डॉक्टर ने कहा इनको किसी साइकेट्रिक के पास लेके जाइए. एंजाइटी है, एंजाइटी का पेन है. सारे नसों में दर्द हो रहा है, सारे शरीर में दर्द हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी. एंजाइटी ब्रिंग्स पेन. जब चिंताएं होती हैं तो वो दर्द लेकर के आती है, वो पीड़ा लेकर के आती है. वी स्टार्टेड प्रेइंग. हमने प्रार्थना शुरू कर दी. बहुत प्रार्थना करी. वी प्रेड एंड प्रेड एंड प्रेड. हम लगातार प्रार्थना करते रहे.
and she could overcome from that anxiety. The Bible says, Bible ऐसा कहती है, if we read the book of Psalm chapter 37 verse 4, अगर 37वां अध्याय 4 आयत भजन संहिता की पुस्तक पढ़ेंगे, delight yourself in the Lord, delight yourself in the Lord, He will give सैतीस 4 भजन संहिता। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वे तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड। तुम्हारे सुख का मूल कौन है? इन ऑल योर एंजाइटीज, सारी पीड़ाओं के अंदर, सारी चिंताओं के अंदर, सारे दर्द के अंदर तुम्हें सुख कहां से मिलेगा? द बाइबल रिप्लाइज लाइक दिस। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वे तेरे मनोरथों को पूरा कर देगा। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, अपने मुंह को खोल और मैं उसको पूरा भर दूंगा। भजन संहिता 81:10। क्या मैं वो नहीं जो इज़राइल से, मिस्र देश से तुझे छुड़ा करके लाया? तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं। मैंने तुझे गुलामी में से छुड़ाया, मिस्र में से छुड़ाया। मिस्र में गुलामी थी, कोई बीमारी ने आपको गुलाम कर रखा, कोई बेचैनी, कोई दर्द, कोई पारिवारिक हालात, कोई आर्थिक हालात जिसने परेशान कर रखा। द बाइबल प्रोमिसेस लाइक दिस इन दिस मॉर्निंग। बाइबल इस प्रकार से वायदा करती है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जो तुझे मिस्र देश में से निकाल कर लाया है। तू अपना मुख पसार, तू अपना मुंह खोल दे और मैं उसे भर दूंगा। इंग्लिश में लिखा, वाइड योर माउथ। थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा खोल दो। बड़ी समस्या है, ज्यादा प्रार्थना करो। बड़ी समस्या है, ज्यादा परमेश्वर के सामने समय दो। समस्या समझ में नहीं आ रही है, परमेश्वर को समझने का मौका दो। समस्या का उपाय समझ में नहीं आ रहा, परमेश्वर के सामने समय बिताओ कि वो तुम्हें उपाय समझाए। समस्या बता के भाग मत जाओ, समस्या बता के हट मत जाओ। अपने मुंह को खोल ताकि मैं उसे भर सकूं। खोले रखो, अपने आप को परमेश्वर के सामने खोले रखो, समस्या बताने के लिए भी और समस्या का उपाय समझने के लिए। हम कितनी बार समस्या का उपाय समझने के लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने ठहरा के नहीं रखते। समस्या का उपाय हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन हम परमेश्वर के सामने ठहर भी नहीं रहे। स्टे बिफोर लॉर्ड, स्टे बिफोर लॉर्ड, स्टे बिफोर लॉर्ड। परमेश्वर के सामने ठहरना सीखो। समस्या बताई है तो ठहरना सीखो। क्या मैं वो नहीं जिसने तुझे मिस्र देश से छुड़ाया है? क्या वो परमेश्वर नहीं जो तुम्हें गुलामी से आजाद कर सकता है? क्या वो परमेश्वर नहीं जो बेचैनी से आजाद कर सकता है, डर से आजाद कर सकता है? आजाद होने के तरीके को समझने के लिए परमेश्वर के सामने ठहरना पड़ेगा। आजाद होने के लिए परमेश्वर को अपनी समस्याएं बतानी पड़ेंगी और उसके बाद ठहरना पड़ेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड।
वो तुम्हारे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। He will fill you with His glory. The Bible says in the book of Gospel of Matthew chapter 7 verse 7 and 8. मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 7वीं और 8वीं आयत बाइबल इस प्रकार से कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ, मांगो। खोला तब जाएगा जब मांगोगे, खटखटाओगे। दिया तब जाएगा जब मांगोगे, और मांग कर भाग नहीं जाओगे। एक दिन हमारे घर की बैल बज रही थी, हम बाहर निकलते थे, कोई दिखाई नहीं देता। फिर बैल बजती थी, हम बाहर निकलते थे, कोई दिखाई नहीं देता था। फिर बैल बजी, फिर हम बाहर निकले, कोई दिखाई नहीं दिया। 2-4 बच्चे खेल रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था ये बैल बज कैसे रही है, और दरवाजे पे कोई खड़ा नहीं दिखाई देता। मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा यहां कौन आता है बैल बजाने के लिए? कह लेंगे अंकल जी हमारी बॉल आपकी छत पे चली गई है, हम बैल बजा के भाग जाते हैं। खटखटाओ तो खोला जाएगा। खड़े तो रहो, खड़े तो रहो। मांगा है तो दिया जाएगा, लेकिन खड़े तो रहो, उपस्थित तो रहो। यहोवा को अपने सुख का मूल तो मान लिया, लेकिन खड़े नहीं रहे। यहोवा पर भरोसा किया, लेकिन खड़े नहीं रहे। ईमान पर खड़े नहीं रहे। खड़े रहना, डटे रहना, जमे रहना। पौलुस कहता है हम हटने वाले नहीं हैं, हम हटने वाले नहीं हैं, हम लेके मानेंगे। यहोवा को अपने सुख का मूल मान, परमेश्वर को अपने सुख को आपूर्ति करने वाला परमेश्वर, दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर। खड़े तो रहो, डटे तो रहो, जमे तो रहो। खटखटा के भागो मत। परमेश्वर सुबह एक घंटी बजा दी, दोपहर में घंटी बजा दी। चूंकि संजय गुप्ता ने कहा 7 बार परमेश्वर की घंटी बजा दी प्रार्थना करके और भाग लिए। खड़े तो रहो। हमने कहा सैटरडे को उपवास रखो, तो 2-4 सैटरडे रखा, उसके बाद भाग लिए। इकट्ठे तो रहो। एक बार एक परिवार मेरे पास आया, हिंदू परिवार। उनके वहां बच्चा नहीं होता था, और उनको किसी ने हमारा घर बताया कि वहां जाओ और वो प्रार्थना करते हैं। शायद वो इस चीज के लिए भी प्रार्थना करते होंगे। वो परिवार आया मेरे पास, मैंने उनके लिए प्रार्थना करी। उसके पहले हमारी सेवकाई की शुरुआत थी। उसके पहले हमने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करी थी कि किसी को बच्चा पैदा हो। उसके पहले हमने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करी थी। पहली बार हमने प्रार्थना करी, सर पे हाथ रख करके बहुत जोश से, बोझ से भर के प्रार्थना करी। पवित्र आत्मा इतना भर गया कि मैं रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। मेरे रोने और मेरे गिड़गिड़ाने से वो परिवार डर गया। जब मैंने प्रार्थना खत्म करी तो वो परिवार बोला हमारे पास बच्चा नहीं है, हमारी शादी को तो 15 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन इतना तो हम कभी भी नहीं गिड़गिड़ाए, कभी नहीं रोए, कभी आंसू नहीं बहाए। परेशान रहे, दुखी बहुत रहे, इस दुख में हम बीमार हो गए। मैंने कहा मैं प्रण करता हूं कि जब तक
जब तक ये समाचार नहीं आ जाता कि आपकी पत्नी की कोख में बच्चा आ गया है, मैं तब तक उपवास करूंगा। मुझे लगभग 7-8 महीने उपवास पे रहना पड़ा। सारा दिन उपवास करना, दिन में कई बार प्रार्थना करना, रात में कई बार प्रार्थना करता था। मैं सिकुड़ता जा रहा था। अचानक एक दिन सुबह सुबह वो दंपत्ति मेरे दरवाजे पर आके खड़ा हो गया। उसने आकर के मुझसे बोला, कल शाम को रिपोर्ट आई है, ये प्रेग्नेंट है। आफ्टर 16 साल से ज्यादा की वैवाहिक जीवन के बाद प्रेग्नेंट है। आई वॉज फिल्ड विथ जॉय। आनंद से भर गया, परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भर गया। यहोवा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। पिछले 30 साल के अंदर कई हजार बच्चे, ऐसे पति पत्नी जिनके सालों से बच्चे नहीं होते थे, कई हजार बच्चे प्रार्थनाओं से पैदा हुए। प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर स्वर्ग से बीज भेज देता है। ये वरदान एक परमेश्वर ने दे दिया। मैं सूखी भूमि पर, मुंडे टीलों पर सोते बाहूंगा, मुंडे टीलों पर आशीष दूंगा। मैं जंगल में आशीष दूंगा। जहां डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया होगा वहां आशीष दूंगा। I will bless you. Anxiety causes sin. Anxiety causes pain. ये जो चिंताएं हैं ये हमसे गुनाह भी कराती हैं और दर्द भी देती हैं। चिंताएं गुनाह भी कराती हैं और दर्द भी देती हैं। लेकिन बाइबल कहती है, Delight yourself in the Lord. He will provide you everything. यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तुझे सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। If you are in pain, if you are in anxiety, the Bible says, खटखटाओगे तो खुला जाएगा। भाग मत जाना खटखटा करके और खोलने के बीच का समय। खटखटाने और खोलने के बीच का समय आपका है। भाग मत जाना। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने और देने वाले का देने का समय के बीच का समय आपकी स्थिरता का है। खड़े रहिए, पाने के लिए इंतजार करिए। गॉड इज गोइंग टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। ही विल गिव यू एवरीथिंग। ही विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली। ही विल टेक केयर ऑफ चाइल्ड। जिस बच्चे के लिए आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, परिवार के जिस सदस्य के लिए आप सबसे ज्यादा दर्द में हैं, शरीर में दर्द होने लगा, मानसिक दर्द है, क्लेश हो गया है, समझ में नहीं आता, बुद्धि काम नहीं कर रही है, ठहरे तो रहो, ठहरे तो रहो परमेश्वर के सामने। ठहरना तो सीखो।
परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है, अपने समय पर काम करता है, अपनी विधि के अनुसार काम करता है। उसे अपनी विधि से अनुसार काम करने दो, अपने समय के अनुसार काम करने दो। परमेश्वर अपनी आशीष अपने अद्भुत तरीके से देता है। उड़ीसा के किसी गांव में एक स्त्री, उसने मुझे फोन किया, कल फोन किया, और उसने कहा हम हिंदू हैं, लेकिन एक हमारे पहचान के हैं, वो क्रिश्चियन है। आपके मैसेजेस वो हमें रोज फॉरवर्ड कर देते हैं। हमारे घर में नेटवर्क नहीं आता, इंटरनेट का सिग्नल नहीं आते, हम गांव में। जब हम अपने काम पर जाते हैं, वहां पर इंटरनेट का सिग्नल आता है और वहां हम आपके मैसेज को सुनते हैं। ब्रदर, हमने आपके मैसेजेस सुने और मैसेज सुनते सुनते हमारे परिवार के अंदर 20 से ज्यादा ऐसे चमत्कार हुए। मैंने अपनी देवरानी को सुसमाचार सुनाया। 18 साल बाद वो प्रेग्नेंट हुई है। 18 साल बाद हमारे बच्चों के जीवन बदल गए। मेरा पति ताड़ी, दारू, जितनी नशे की चीजें हैं वो सब पिया करता था। गांव में रहने वाली महिला अपने काम पर, जिसको इंटरनेट का सिग्नल मिलता है, कहने लगी हमारा पूरा परिवार अब यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा है। जब हम आपसे कहते शेयर करो, आप वचन को शेयर करके आत्मा जीतने का प्रोग्राम बना देते हैं। आप आत्माएं जीत रहे हैं। उड़ीसा के गांव के अंदर की महिला की गवाही है। कहने लगी हमारे गांव में हमारा विरोध हुआ, हमने लोगों को सुसमाचार बताया, हमने यीशु के बारे में बताया, हमने कहा ये देखो, लोगों ने विरोध किया, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में काम हुआ। आपका एक शेयर न जाने किस परिवार को आशीष दे सकता है, न जाने किसकी चिंताओं को खत्म कर सकता है। कौन पता नहीं एंजाइटी की दवाइयां खा रहा है जिसकी दवाइयां बंद हो सकती है। एंजाइटी की दवाइयां तब बंद होती हैं जब आप परमेश्वर के सामने ठहरना सीखते हैं, मांग करके भागना नहीं सीखते। एंजाइटी की दवाइयां तब खत्म होती हैं, बंद होती हैं, जब आप घंटी बजा करके भागते नहीं है परमेश्वर के सामने से। आप ठहरना सीखते हैं और दवाइयों को नहीं, परमेश्वर को, अपने सुख का मूल जानते हैं। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी सारी एंजाइटी को खत्म करने जा रहा है, सारे दर्द को, सारे दुखों। ठहरना सीखो, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू अद्भुत है, अनुग्रहकारी है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों पर अपनी आत्मा को डेल दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। अपनी भलाई को प्रकट कर, अपनी भलाई को प्रकट कर, अपने कामों को प्रकट कर, अपनी दया को प्रकट कर। यीशु मसीह नासरी, स्वर्ग से वो वाली बारिश भेज जिसमें ये आशीषों से नहाने लगे, ये नहा जाए, ये नहा ले प्रभु उस आशीष की बारिश से। ये महसूस करने पाए कि आत्मा की बारिश हुई है।
यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब हम कहते हैं हम आपसे प्यार करते हैं, तो हम आपके लिए जिम्मेदारी उठाते हैं 7 बार प्रार्थना करने की। 7 बार प्रार्थना करते हैं। जो शेयर करते हैं, जो वचन को सुनते हैं, उनके लिए 7 बार प्रार्थना करते हैं। वचन को शेयर करिए, लोगों को बांटिए, आशीष का कारण बनिए। अपने दान, अपने बीज, अपने दशमांश, अपनी छोटी छोटी भेजों से, धन्यवाद की भेंटों से अवश्य आशीष पाए। हमें भेजने के लिए 9411958464 हमारा वो नंबर, जिस पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप इस नंबर के माध्यम से भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप हमें कॉल करिए इसी नंबर पे। 9997730585 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। गॉड ब्लेस यू। सुरक्षित रहें। कोरोना के केसेस के लिए डेली बहुत प्रार्थना निवेदन आ रहे हैं। सुरक्षित रहें, खुश रहिए। परिवार में आपको बहुत सारी बधाइयां। यदि आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, वी प्रे फॉर यू, वी प्रे फॉर यू। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वी लव यू।